अस्सलाम वालेकुम। जन्नत के पत्ते चैनल पे आप सबको वेलकम है। तो दूसरे की धड़कन की उसके साथ हाजिर हुए हैं। पहले की में आपने देखा कि एहतिशाम सुमन की कब्र पे बैठा उससे वादा कर रहा था कि वो इशाल से बदला ज़रूर लेगा। तो दूसरी किस्त जो है वो स्टार्ट करते हैं। नोवेल का नेम धड़कन है, जिन्हें सिद्रा शेख ने लिखा है। ये इस नोवेल की सेकंड किस्त है। तुम बहुत ज़िद्दी हो गई हो इशाल, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। तुम इस तरह इस अस्पताल के बिस्तर पे लेटी हुई बुरी लग रही हो। सुमन के खफा खफा आवाज़, उसके खफा खफा अल्फाज इशाल की आँख खोल देते हैं। और जो तुमने किया उसका क्या? बिना बताया आ गई, लाइक सीरियसली? और इशाल का चेहरा भर जाता है उसके आंसुओं से। अरे मेरी पगली, मेरी झल्ली दोस्त, बात बात पे न आंखें करने वाले लोग ज़िंदगी में बहुत ठोकरें खाते हैं, दुनिया की सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं कर पाते। सुमन इशाल की तरफ देखते हुए कहती है। और फिर पर इशाल तो जैसे कुछ समझना ही नहीं चाहती थी। सुमन, तुम मेरे पास हो, पर बाबा कह रहे थे कि तुम। और इशाल रुक जाती है कि मैं क्या, मैं मर गई हूँ? हाँ, वो कह रहे थे वो मुझे तुम्हारी कब्र पे ले जाएंगे, तो तुम आओगी मुझसे मिलने? सुमन की आवाज़ में बहुत दर्द था। अरे तुम यहीं हो मेरे पास, तुम्हें पता है ना मुझे शहर खामोशां से बहुत डर लगता है। अच्छा, अब डर के मुझसे मिलने का मौका गवा दोगी? सुमन, चंदा मत जाओ, देखो इस बार फासला कम हुआ है, कुछ कदम और चल के मैं तुम्हें मिल सकती हूँ। और इशाल बिस्तर से उठने की कोशिश करती है पर उठ नहीं पाती। उसकी वजह भी तुम हो, मैंने मना किया था। तुम मेरे पास आने की कोशिश ना करो। कैसे समझाऊं तुम्हें कि अब ये मेरी धड़कन है जिन्हें तुम ज़ाया कर रही हो, और बहुत इम्तिहान है मेरी परी, और बहुत। सुमन की भरी हुई आंखें उसमें बेबसी इशाल को भी बेबस कर देती है। सुमन, तुम मुझसे ज़्यादा ज़िद्दी हो, और मुझे इससे पहले कि इशाल कुछ और बात करे, सुमन साथ ही कह देती है, मुझे जाना है इशाल, खुदा के वास्ते हमारे दरमियान के फासले को कम ना करो। इशाल की बात अधूरी ही रह जाती है। सुमन, कोई जवाब नहीं आता। डॉक्टर साहब को बुलाएं जल्दी, इनकी पल्स गिर रही है। और कुछ देर के बाद, 2 घंटे बाद तकरीबन आईसीयू। सब मेरी गलती है, ना मैं अपनी बच्ची पे चिल्लाता, ना मेरे मुंह से सुमन की बात निकलती, और ना ही ये सब होता। अरुण साहब रूम के बाहर यहाँ से वहाँ चक्कर लगाने लग जाते हैं। सहरिश बेगम, बाकी घर वाले और बाकी औरतें जो घर की थी, घर के अफराद बेंच पे बैठे दुआएं मांग रहे होते हैं। अंदर ऑपरेशन चल रहा था और बाहर सबकी सांसें अटकी हुई थी। ये कुछ घंटे किसी अजाब से कम नहीं थे। अब पछताने से क्या होगा? आपकी वजह से मेरी बेटी इस हाल में है, इतनी सी उम्र में हार्ट अटैक। आप चुप भी तो हो सकते थे ना। सहरिश बेगम गुस्से से जो मुंह में आता है बोलती जाती हैं। ये भूल जाती हैं कि हारून भी बाप हैं, उनको कितनी तकलीफ़ हो रही थी इशाल को इस हाल में देखकर। खुदारा बस कर जाएं भाभी, भाई की हालत आगे ठीक नहीं है, ऐसे आप इनको और तकलीफ़ दे रही हैं। इससे पहले कोई कुछ और कहे, डॉक्टर बाहर आ जाते हैं। मेरी बच्ची कैसी है अब? बिलाल, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर बिलाल गुस्से से अपने चेहरे से मास्क उतार के हारून की तरफ देखते हैं। इशाल को हार्ट ट्रांसफ़र किए कितना वक्त गुजरा है? सर्जरी हुए कितने महीने हुए हैं? इतने कम वक्त में हार्ट अटैक का मतलब ही पता है आप लोगों को? डॉक्टर बिलाल की आवाज़ बहुत ऊंची हो जाती है और सब घर वाले शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़े होते हैं। ये पहला अटैक था
और चांसेस बहुत कम हैं। अगर 2-3 अटैक आए तो इशाल का जिस्म उसके इस न्यू हार्ट को रिजेक्ट कर देगा। डॉक्टर बिलाल की आवाज़ बहुत नरम हो जाती है। बहुत दुख भरी मुस्कुराहट देते हैं वो सब घर वालों को। हारून, सुमन के जाने के बाद मैंने इशाल में अपनी बेटी को देखा है। अपनी बेटी को संभाल लो वरना मेरी तरह पछताते रह जाओगे। मेरी बेटी का दिल अब इशाल के पास है। उसकी कुर्बानी को ऐसे बर्बाद ना करो। एक झटके के साथ हारून पास पड़ी कुर्सी पे बैठ जाते हैं। हारून, संभालिए खुद को। सहरिश हारून का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मेरा यकीन करो सहरिश, मैं कभी नहीं चाहता था हमारी बेटी इस हाल में आ जाए। मैं उसे उस रात पागलों की तरह भागते देख के डर सा गया था, पर मुझे नहीं पता था सुमन की बात सुन के वो इस तरह से टूट जाएगी। हारून के आंसू सहरिश के हाथों पे गिरते हैं तो वो और भी रोने लग जाती है। बाकी घर वाले दोनों को वहाँ छोड़ के चले जाते हैं ताकि दोनों खुल के रो लें, अपने दिल का एक बोझ एक दूसरे के साथ शेयर कर लें। और दूसरी तरफ मलिक ऑफिस। एहतशाम गुस्से से फ़ोन पे बात करते हुए अपने ऑफिस में एंटर होता है। गार्ड पहले से ही डोर ओपन कर देते हैं। अच्छा, तो इनकार की वजह वो लोग जानते नहीं हैं क्या? फिर पोस हम लोग इनकार सुनने के आदी नहीं हैं। और एलिवेटर का डोर ओपन होता है। उससे पहले एहतशाम का पीए और असिस्टेंट लिफ्ट में दाखिल हों। एहतशाम हाथ का इशारा करके दोनों को वहीं रुकने का कह देता है। वो नहीं चाहता था कि उसकी फ़ोन की पर्सनल बातें किसी के कानों तक जाएं। जैसे ही वो डोर बंद करता है तो फिर से बात शुरू कर देता है। अब बोलो, ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि उन लोगों ने मिलने से मना कर दिया? पिछले हफ्ते तक तो वो लोग राज़ी थे ना? क्या? कौन सी बेटी? व्हाट? और तुम मुझे अभी बता रहे हो? आखिरकार एहतशाम को पता चल जाता है कि हारून साहब की बेटी अस्पताल में है। अभी तो मैं पूरी तरह तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आया हूँ मोहतरमा। बहुत मज़ा आने वाला है। उस अस्पताल की मरीज़ा बन जाओगी जब एहतशाम मलिक तुम्हें छोड़ेगा। जिस दिन मेरा बदला पूरा होगा उस दिन किसी लवारिस मरीज़ की तरह किसी कोने में पड़ी मिलोगी। वादा है ये मेरा। मेरी होने वाली ज़ौजा मोहतरमा। एहतशाम हंसते हुए अपने ऑफिस केबिन की तरफ बढ़ता है। उसके चेहरे पे जो मुस्कान होती है उसके पीछे शैतानी साजिश होती है। एक तूफान था एहतशाम की आंखों में जिसमें डूबना था इशाल को, पर इस तूफान ने एहतशाम को भी उसी तरह डुबो देना था। बदले की इस आग ने उससे भी खून के आंसू रुला देने थे। आज जिस इशाल को मारने के लिए मंसूबे बनाने वाला ये एहतशाम कल उसी इशाल की ज़िंदगी की दुआएं मांगता फिरेगा। जिसकी धड़कन छीन लेना चाहता है, कल जब कोई धड़कन सच में नहीं रहेगी तो क्या हाल होगा? जब बदले की आग मोहब्बत की चिंगारी भड़का देगी, क्या थम जाने वाली धड़कन को फिर से चला पाएगा एहतशाम? तो ये था एपिसोड नंबर 2, नोवेल नेम धड़कन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप भी अपने नॉवेल्स की इसी तरह से ऑडियो वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर करें या फिर आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। जन्नत के पत्ते चैनल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।